हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एडजेक्टिव को कंटिन्यू किया था एंड वी हैव समहाउ स्टडीड अबाउट इनिशिएटेड द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव राइट फ्रॉम द वर्ड and with the help of examples we have also somehow perceived the idea of types of adjective. okay, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा बेसिकली एडजेक्टिव होता क्या है और कितने टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, वो हमने पढ़ा। आज की क्लासेस में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को लेकर के एलैबोरेटिव फॉर्म में आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि एडजेक्टिव किस तरीके से आते हैं, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आते हैं कि प्रेडिकेटिव फॉर्म में आते हैं। ओके, ऑल राइट। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि एडजेक्टिव किस तरीके से आपको आएंगे। ओके, जैसे मैंने कहा ही इज अ लेजी बॉय। ही इज अ लेजी बॉय। दूसरा मैंने कहा द बॉय इज लेजी। ही इज अ लेजी बॉय, द बॉय इज लेजी। यहां बॉय के बारे में बोला गया है तो ये एट्रीब्यूटिव फॉर्म में आ रहा है। एट्रीब्यूटिव फॉर्म है आपका एडजेक्टिव का। अब एट्रीब्यूट आप कहेंगे तो एट्रीब्यूटिव आप सीधे क्वालिटी के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। एंड द बॉय इज लेजी, यहाँ भी ये जो लेजीनेस जो है बात किया गया है बॉय के बारे में, लेकिन ये फॉर्म जो है ये प्रेडिकेटिव फॉर्म है। क्या है ये? प्रेडिकेटिव फॉर्म है। तो दो तरीके से आपको एडजेक्टिव फॉर्म में नजर आते हैं, एक तो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और दूसरा है आपका प्रेडिकेटिव फॉर्म में। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ा, तो एक एक करके हम सारे एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। पहला एडजेक्टिव हमने पढ़ा था, जैसा कि आपको बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या आप इंग्लिश में एक और वर्ड में इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा सीता इज अ क्लेवर गर्ल। सीता इज अ क्लेवर गर्ल। फिर मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। फिर मैंने कहा, कल ही आपको एग्जाम्पल बताया गया था, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब इसमें जब आप देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी प्राइमरीली बताता क्या है? इट शोज, ये क्या करता है? इट शोज काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और जब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का, तो ये आंसर क्या देता है? ऑफ व्हाट काइंड। ऑफ व्हाट काइंड का जब भी आपको किसी वर्ड के थ्रू जवाब मिले तो आप वो समझ लीजिएगा उस सेंटेंस में वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसे पहले सेंटेंस है आपका, सीता इज ए क्लेवर गर्ल। अब इसमें मैं अगर ये बोलूँ आपसे कि मैंने आपसे कहा कि गर्ल ऑफ वॉट काइंड। गर्ल ऑफ वॉट काइंड, लड़की जो है किस तरह की है, तो एक ही वर्ड है जो लड़की को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्रिप्टिव कर रहा है, दैट इज क्लेवर। तो यहाँ पे क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। गर्ल ऑफ वॉट काइंड, लड़की किस तरह की है, तो क्लेवर है, चालाक है। मैंने कहा बॉय ऑफ वॉट काइंड, लड़का किस तरह का है, एन ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो वर्ड है, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। मैंने कहा इज कोलकाता इज ए बिग सिटी। सिटी ऑफ व्हाट काइंड,
सिटी ऑफ व्हाट काइंड, तो ये क्या हो जाएगा, बिग। बिग जो ये वर्ड है ये आपका आ जाएगा। फिर से आपको बता दूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है वो क्या दिखाता है, काइंड कोई चीज़ किस तरह की है या क्या क्वालिटीज़ है पर्सन, प्लेस और थिंग्स की। अगर ये चीज़ें कोई डिफाइन कर रहा है तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या यूँ कहें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऑलवेज आंसर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज ऑलवेज आंसर ऑफ व्हाट काइंड, नाउन या प्रोनाउन ऑफ व्हाट काइंड। ये जो नाउन या प्रोनाउन है वो किस तरह का है उसके बारे में अगर कोई वर्ड आंसर दे तो उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऑलराइट, तो चलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने डिस्कस किया जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब दूसरा जो आपका एडजेक्टिव है उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले ये समझ में आपको आना चाहिए, जब मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो एक वर्ड 100% आता है, हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना ज़्यादा। अगर कोई भी वर्ड आपको इसका आंसर दे दे सेंटेंस में, हाउ मच, तो इट मीन्स दैट इट शोज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, हाउ मच थिंग्स मेंट, हाउ मच थिंग्स मेंट टू बी, जो चीज़ें हैं वो कितनी मेंट की गई है उसके संदर्भ में अगर कोई भी वर्ड आंसर दे रहा है तो हम समझ लेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ही हैज़ लिटिल पेशेंस, ही हैज़ लिटिल पेशेंस। हाउ मच पेशेंस, लिटिल पेशेंस। ये जो लिटिल वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखाता है। ठीक है। सेकंड मैंने कहा she has expanded whole, या आप यूँ कहें entire sum। she has expanded whole और entire sum। ये जो whole है ना और entire sum है जो ना, इसका मतलब ये है कि उसने सारा पैसा जो भी था उसने वो खर्च कर दिया। तो हाउ मच सम, होल सम ही हैज एक्सपेंडेड। ओके, एक और मैं कहूं कि यू हैव नो सेंस, यू हैव नो सेंस, इसका मतलब है हाउ मच सेंस यू हैव, नो सेंस, ये भी क्वांटिटी बताता है। ओके, तो ऐसे वर्ड जो हाउ मच का आंसर दे किसी भी सेंटेंस के थ्रू, हाउ मच को डिनोट करें, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट टेकन एनी राइस, ही हैज़ नॉट टेकन एनी राइस। हाउ मच राइस ही हैज़ टेकन, नॉट एनी राइस। ओके, तो ये हो जाएगा, एनी भी वर्ड यहाँ क्वांटिटी को दिखा रहा है। ओके, एक और अगर एग्जांपल में आपको देखें, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। हाउ मच कॉफ़ी, सम कॉफ़ी, तो ये भी क्वांटिटी को डिनोट करता है। ऐसे वर्ड जो आंसर दें, वर्ड विच गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मच थिंग्स मेंट टू बी, इट इज़ नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये दिखाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। ऑलराइट, हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एडजेक्टिव विच ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट काइंड, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। या यूं कहें दोज वर्ड विच ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ हाउ मच थिंग्स मेंट टू बी, इट इज़ नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इन अ सेंटेंस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो क्रम में आता है, थोड़ा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आप जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है समझने का प्रयास करिएगा। जब नंबर्स की बात आती है तो नंबर ऐसे वर्ड जो आंसर्स दे हाउ मैनी मतलब कितने। अगर इसका आंसर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड दे पा रहा है तो उसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहेंगे। समस्या ये है कि सिर्फ हाउ मैनी अगर हम कहेंगे तो ये आपको डिनोट करेगा नंबर्स को। कभी कभी थिंग्स
और पर्सन, थिंग्स और पर्सन इन व्हाट ऑर्डर, थिंग्स और पर्सन इन व्हाट ऑर्डर और सीरीज। अगर चीज़ें किस ऑर्डर या सीरीज में हैं, क्रम में हैं, अगर वो भी वर्ड दिखाए तो उसे भी आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोनों चीज़ें, या तो हाउ मैनी का आंसर दे, कितने का आंसर दे, या ये बताए कि थिंग्स या पर्सन किस ऑर्डर या सीरीज में रखे गए हैं, उसे भी आप कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो न्यूमेरिकल, जिसे आप न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा है आपका इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ओके, देख लेते हैं। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव जो डेफिनेट नंबर बताते हैं, डेफिनेट नंबर ही बताएंगे आपको नंबर्स के थ्रू। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी आपके, एक तो आएंगे आपके कार्डिनल नंबर और दूसरे आएंगे आपके ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स। कार्डिनल उन्हें कहते हैं जो सिर्फ काउंटिंग नंबर हों, जैसे आप कहते हैं 1, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ये काउंटिंग नंबर्स की जब आप बात करेंगे तो उसे हम कार्डिनल कहते हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं ये ऑर्डर या सीरीज को बताते हैं, ऑर्डर या सीरीज को डिनोट करते हैं। जैसे कि आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, लास्ट, सेकंड लास्ट, ऐसे वर्ड जो ऑर्डर या सीरीज को डिनोट करें उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा ही गेव मी 5 चॉकलेट्स, ही गेव मी 5 चॉकलेट्स, उसने मुझे 5 चॉकलेट दिया। हाउ मैनी चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट्स। तो ये अगर नंबर्स कोई हाउ मैनी वर्ड का अगर कोई क्वेश्चन का अगर कोई वर्ड जवाब दे रहा है तो उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा, ऑर्डर में बात करते हैं। ही इज द लास्ट बॉय, ही इज द लास्ट बॉय हु इंटर्ड इन माई क्लास, ही इज द लास्ट बॉय हु इंटर्ड इन माई क्लास। वो मेरे क्लास का बिल्कुल लास्ट बॉय था जो इंटर किया क्लास में। तो लास्ट बॉय लास्ट ऑर्डर दिखाता है। अगर मैं यहाँ ही इज़ द फर्स्ट भी लिख देता तो फर्स्ट भी आपको ऑर्डर दिखाएगा। ठीक है, तो अगर ऑर्डर या सीरीज को बता रहा है तो भी आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या यूँ कहें सिर्फ हाउ मैनी का जवाब दे रहा है तो उसे भी आप कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो इसमें हमने बात किया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अभी मैंने बात किया डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो डेफिनेट नंबर को बता रहा है। यहाँ डेफिनेट नंबर फिक्स नंबर को बताया जा रहा है, इसलिए ये डेफिनेट कैटेगरी में आएगा। अब हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। चलिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे ऐसे वर्ड आए जो नंबर्स को डिनोट करें लेकिन इनडेफिनेट नंबर को डिनोट करें। इनडेफिनेट मतलब जो फिक्स ना हो। जैसे वर्ड आ जाए सम, फिर आ जाए ऑल, फिर आ जाए एनी, फिर आ जाए फ्यू, फिर आ जाए मैनी, ओके एक्सेट्रा। अगर ऐसे वर्ड नंबर्स को डिनोट करें जो फिक्स ना हो तो उसे हम कहेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल। थोड़ा सा एग्जांपल इनका देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने कहा ही हैज़ सम बुक्स, he has some books। how many books he has? some books। पता नहीं कितनी बुक्स हैं लेकिन some कैटेगरी में है। ठीक है, फिर मैंने कहा they had few novels, they had few novels, या ये कहें they had few detective novels। how many detective novels? few detective novels। तो ये आपको बताएगा। ठीक है, ऐसे वर्ड जो इनडेफिनेट नंबर को डिनोट करते हैं तो उसे हम इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिससे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। दूसरा हमने कवर किया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो हमेशा जवाब देता है हाउ मच का। और तीसरा हमने इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो जवाब देता है आपका हाउ मैनी का। ओके, नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और समझते रहिए। धन्यवाद।